अच्छा, अब थ्योरम 12.3 का पार्ट सी है, यानी ये इसका लास्ट पार्ट है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल। ये जो इससे पिछला वाला थ्योरम था उसकी स्टेटमेंट के बिल्कुल उलट है। ठीक है, उसमें क्या था कि एक सेगमेंट के अंदर जो एंगल था वो सेमी सर्कल से बड़ा था। जो एंगल बन रहा था सेगमेंट के अंदर वो सेमी सर्कल से बड़ा था, और वो फिर राइट एंगल से लेस देन हमारे पास उसका आंसर आ गया। यहाँ पर ग्रेटर देन राइट एंगल, यानी अगर एक सर्कल के अंदर जो सेगमेंट हो वो सेमी सर्कल से लेस हो तो उसके अंदर जो एंगल बनेगा वो 90 एंगल या राइट एंगल से ग्रेटर होगा। तो गिवन में हमारे पास क्या है? सेम सर्कल यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, इसके जो फिगर है वो तकरीबन सेम है, सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि उसमें सेगमेंट जो था वो ग्रेटर देन सेमी सर्कल था, अब इसमें सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल होगा। पहले हम यहाँ पे अ सर्कल विथ पॉइंट विथ सेंटर ओ, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, ई एफ। अब जो सेगमेंट इसमें बनेगा, मतलब जो कॉर्ड बनेगा वो इससे लेस बनना चाहिए। ठीक है, तो इससे लेस कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। अगर हम इस कॉर्ड को अबव डायमीटर बना लें तो इसका ये जो एरिया होगा ये कम होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बनाएंगे तो एरिया बड़ा हो जाएगा, तो ये फिर से सेमी सर्कल से ग्रेटर आ जाएगा। हमें इसको सेमी सर्कल से लेस बनाना है, इसलिए हमने इसको डायमीटर के अबव ड्रॉ कर लिया। अब इसका ये जो सेगमेंट है, जो एरिया है, ये सेमी सर्कल से कम है। अच्छा, ये ए बी और ये क्या होगा? ये इसके पैरेलल होगा और ये इससे अबव होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सेगमेंट बनेगा, अब सेगमेंट बनेगा ए सी डी और बी। ए सी डी बी ये सेगमेंट है, और ई एफ हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डायमीटर है। ठीक है, सेमी सर्कल है। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है? गिवन में हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। फिर क्या है? ए बी कॉर्ड, ए बी ये एक ही लाइन है। ठीक है, ए बी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड एंड ई एफ क्या है? ई एफ इज अ डायमीटर। ए बी एक कॉर्ड है, ई एफ क्या है? उसका उस सर्कल का डायमीटर है। और इसमें जो सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट कौन सा है? सेगमेंट है ए सी डी बी, ए सी डी बी। और ये क्या होगा? ये लेस देन 90 होगा, सॉरी लेस देन सेमी सर्कल होगा, लेस देन सेमी सर्कल होगा। और यहाँ पर जो एंगल जिसको हमने ये प्रूफ करना है कि एंगल इस सेगमेंट के अंदर होगा जो कि ग्रेटर देन राइट एंगल होगा, वो एंगल यहाँ से होगा ए से डी और डी से फिर बी। यहाँ जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? ये भी हमारे पास गिवन है कि एंगल ए डी बी angle ADB is any angle in the segment। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए बी उसमें कॉर्ड है, और ई एफ एक डायमीटर है, और ए बी क्या होगा? डायमीटर के अबव हम बनाएंगे ताकि हमारे पास जो सेगमेंट हो वो लेस देन सेमी सर्कल आ जाए। सेगमेंट कौन सा? ए सी डी बी, ए सी डी बी, ये हमारे पास वो सेगमेंट है। इसके अंदर
एनी एंगल है, ठीक है, ए डी बी एक एंगल है। प्रूफ हमने क्या करना है, टू प्रूफ हमने ये करना है कि ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट ए डी बी की वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आ जाए। स्टेटमेंट में देखें कि द एंगल इन सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल इज ग्रेटर देन राइट एंगल। तो ये राइट एंगल से ग्रेटर हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि इस डी पॉइंट के साथ ई और एफ को भी ज्वाइन कर लेंगे। ई एंड एफ, ठीक है, ये ई एफ से ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे जो इस कोड को इस लाइन ने बाइसेक्ट किया है इसको हम नाम देते हैं जी का, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एच। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हम यहाँ पर जॉइन डी टू ई एंड एफ, तो क्या बन जाएगा, एंगल ई डी एफ बन जाएगा। और ये क्या है, इज इन द सेमी सर्कल। और हमें पता है कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 के इक्वल होता है। इसके लिए आप 12.3 का पार्ट ए देख लें थ्योरम, वहाँ पर हमने ये प्रूफ किया है कि जो सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल बनेगा वो 90 के इक्वल होगा, ठीक है, वो राइट एंगल होगा। यहाँ पर अपना प्रूफ शुरू कर लेते हैं। प्रूफ, यहाँ स्टेटमेंट, यहाँ रीजन, सबसे पहले जो यहाँ हमने एंगल दिया कंस्ट्रक्शन में ई डी एफ कौन सा एंगल है, जो इस सेमी सर्कल के अंदर सर्कल बन रहा है। तो ई डी एफ क्या है, स्टेटमेंट में मेजरमेंट ऑफ एंगल ई डी एफ, और ये सेमी सर्कल के अंदर है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसके लिए रीज़न यहाँ इसकी आप इसकी वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं या इसका हवाला दे सकते हैं कि फ्रॉम थ्योरम 12.3 पार्ट ए, ठीक है, उसका हवाला दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देती हूँ थ्योरम 12.3 पार्ट ए, ठीक है। ये इसका या इसकी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द मेजर ऑफ एन एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, वो उसकी स्टेटमेंट है। अच्छा, तो यहाँ पर अब जो ई डी और एफ है वो 90 के इक्वल है, तो जो जी डी और एच है, देखिए इन दोनों का एंगल क्या है, एंगल इसका भी एंगल डी पे है, इसका भी एंगल डी पे है, जी डी एच का, तो जी डी एच भी 90 के इक्वल होगा। और मेजरमेंट ऑफ एंगल जी डी एच ये किसके इक्वल होगा, ये भी 90 के, क्योंकि देखिए दोनों का एंगल डी पे बन रहा है। तो डी का एंगल यहाँ अगर 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, क्योंकि डी तो एक पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों के एंगल्स क्या है, डी पर 90 है। या हम बिकॉज इसका रीज़न लिख लेते हैं कि एंगल ई डी एफ एंड एंगल जी डी एच आर सेम, ठीक है, ये दोनों सेम है, इनके एंगल्स क्या है, सेम है। तो ये भी 90 के बराबर, तो इट मीन्स कि ये दूसरा भी 90 के बराबर है। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखें इस कॉर्ड के ऊपर यहाँ पर तीन एंगल्स बन रहे हैं। एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, और एक ये एंगल। इस एंगल का नाम है ए डी जी, और इस एंगल का नाम है जी डी एच, और इसका नाम है एच डी एंड बी, ठीक है। तो ये तीनों एंगल देखिए, अगर ए डी बी क्या है,
ये तो हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके ये पार्ट्स हम ले लेते हैं, ठीक है। हम पार्ट्स ले लेते हैं। पार्ट्स कौन कौन से हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल ADG प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल GDH प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल HDB। इसको हमने, ये हमारे पास 3 एंगल्स आ गए और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं वो हमारे पास 90 के बराबर आता है, ठीक है। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे ये किसके बराबर आ जाएगा? ये इक्वल टू आ जाएगा, देखिए इनमें जो ADG है और DBH है, ठीक है, ये हमारे पास अननोन है। लेकिन जो GDH है ये अगर आप पिछले वाले में देख ले तो ये 90 के बराबर आ रहा था, क्योंकि जो D पर हमारे पास एंगल बन रहा है वो 90 का एंगल है, ठीक है। तो GDH हमारे पास क्या है? वो 90 के इक्वल है। तो इसको हम और यहाँ लिख लेते हैं, और मेजरमेंट ऑफ, ये अपनी जगह ADG और GDH की जगह की मेजरमेंट की जगह अगर हम लिख लें 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ, ये अपनी जगह मेजरमेंट ऑफ एंगल HDB, सही है। तो यहाँ पर अब जो ADG है और GDH है और HBD ये किसके इक्वल है? हमने इन दोनों साइड्स को क्या किया? हमने बराबर ले लिया। मतलब एक साइड पे हमने GDH लिखा और दूसरे साइड पर हमने क्या लिखा? इसकी जगह 90 लिख लिया, क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर है। तो अब यहाँ देखिए ये जो तीनों एंगल्स है ADG, GDH और HBD, ये तीनों एंगल्स इस बड़े एंगल के बराबर है या नहीं? ADB के। तो इन तीनों की जगह हम ADB लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे दिस इम्प्लाइज कि इन तीनों की जगह हम लिख लें मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB, क्योंकि ये तीनों मिलकर एक बड़ा एंगल बनाते हैं जिसका नाम है ADB। तो इन तीनों की जगह हमने लिख लिया ADB इज इक्वल टू, अब ये चीज़, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है और ये दो एंगल्स है। तो 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ADG प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल HDB, ठीक है। ये हमने कहाँ किसकी जगह लिख लिया? ये हमने इन 3 एंगल्स की जगह लिख लिया, क्योंकि ये 3 एंगल अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये 3 एंगल्स इसके इस बड़े एंगल के बराबर है, इक्वल टू 90 और ये 2 एंगल्स, ठीक है। तो अब यहाँ देखें जो ADB एंगल है वो बराबर है किसके? 90 के एंगल के, और इसके साथ 2 छोटे एंगल्स और हैं। मतलब 90 और ये 2 एंगल्स मिलकर इस ADB एंगल के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर ये इसके साथ ना हो तो ये 90 इसके बराबर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ये इससे लेस हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर वजन में देखें तो ये एक साइड पर है और ये 3 एक साइड पर है, तो ये तीनों मिलकर इस एक के बराबर है। तो अकेला ये 90 इससे लेस होगा ना, 90 के साथ ये दोनों ऐड हो रहे हैं तब ये इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ADB है वो ग्रेटर देन 90 है। क्योंकि ग्रेटर देन 90 इसलिए है क्योंकि 90 इसके तब बराबर आ रहा है जब ये दोनों एंगल्स भी 90 के साथ है। जब ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो 90 इससे फिर लेस आएगा और ये ADB इससे क्या आ जाएगा? ग्रेटर, ये इससे ग्रेटर आ जाएगा। और ये हमने प्रूफ करना था कि ADB क्या आ जाए? ग्रेटर देन ADB ग्रेटर देन 90 हमने प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड।